दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम छत पर इतने सारे ग्रो बैग रखकर गार्डनिंग करते हैं तो क्या इससे हमारी छत को नुकसान होता है और क्या इससे कुछ सालों बाद ये छत गिर जाएगी या फिर टूट जाएगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इतना सारा वजन छत पर नहीं रखना चाहिए और अगर आपने रखा है तो फिर आपकी छत को क्या इससे कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, और साथ में ये सारा वजन जो है मैं मेरी छत पर रखकर उसे कैसे मैनेज करता हूँ। पिछले 4 सालों से ये सब ग्रो बैग मेरे छत पर रखे हुए हैं और मेरी छत को कैसा अभी नुकसान हुआ है या फिर मेरी छत कैसी है, उसे कुछ फर्क पड़ा भी है कि नहीं, ये सारी जो जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा ही काम का है जो अपने छत पर गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर गार्डनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये सवाल जरूर रह रहा है कि क्या इससे छत को नुकसान होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये आप देख रहे हैं मेरे घर की छत जिसका एरिया है लगभग 1600 स्क्वायर फीट, और इस छत में मैंने कई तरह के पौधे लगा रखे हैं। जैसे सामने आप देखिए कुछ ये सब्जियों वाले पौधों का एक बैच बना हुआ है जिसमें कि बैगन है, हल्दी, अदरक। सामने आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा स्वीट कॉर्न लगा हुआ है। पीछे आप देख रहे हैं तो वहाँ पे हमारे अमरूद के पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें ये अमरूद भी लग रहे हैं, ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो जब मैंने ये पूरी छत को पूरा प्रॉपर तरीके से भर रखा है तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि इससे क्या छत को नुकसान होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे छत को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है अगर आपने सही तरीके से अपने छत के जो लोड है, मतलब छत पे जो वजन रखा है, उसे सही तरीके से मैनेज किया है तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप यही वजन को गलत तरीके से अपने छत पर रख देंगे तो जरूर हो सकता है कि कुछ छत को नुकसान हो। अब छत पर जो है वजन सही से कैसे मैनेज किया जाता है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है जहां पर लोग उसे स्किप कर देते हैं और क्या करने लगते हैं, जहां उन्हें मन करता है वहां ग्रो बैग या गमले रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो देखिए वहां से मैं आपको दिखाते हुए लाया और यहाँ पर देखिए यहाँ तक सारे ग्रो बैग मेरे रखे हुए हैं। कुछ मैंने बड़े साइज के ग्रो बैग भी रखे हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग। और इन ग्रो बैग में आप देख सकते हैं इस तरह से सब्जियां लग रही हैं। ये देखिए ये है गिलकी हमारी, पीछे भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी आप देख सकते हैं गिलकी लगी हुई है। तो ये गिलकी है। और इस तरफ मैं बात करूं तो यहाँ पे लौकी आप देख रहे हैं। और ग्रो बैग का साइज आप देखिए कितना बड़ा है, 24 बाई 24 इंच, और पूरी तरह से मिट्टी से ये भरे हुए हैं। अब सबसे पहली जो बात मैं आपको बता दूं जो खास है, जो आपको ये मिट्टी दिख रही है जो हमने यहाँ पर ग्रो बैग में भरी हुई है, इसमें केवल 30 से 40% ही मिट्टी है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें केवल 30 से 40% ही मिट्टी है और बाकी इसमें क्या है, इसमें है कोकोपीट, गोबर की खाद और दूसरे फर्टिलाइजर। तो जब हमने इन खाद और फर्टिलाइजर को मिक्स किया तो इससे क्या हुआ कि मिट्टी हल्की हो गई। कोकोपीट भी वजन में हल्की होती है, खाद भी वजन में हल्का होता है, और दूसरे जो भी फर्टिलाइजर हैं जैसे मस्टर्ड केक, ये भी वजन में हल्के होते हैं, बोन मील। तो इससे क्या हुआ कि हमारे मिट्टी का जो वजन है लगभग 25 से 30% हमने कम कर लिया। अगर आप सादी मिट्टी से इस ग्रो बैग को भरेंगे और मेरी मिट्टी का जो वजन देखेंगे तो 25 से 30% पहले ही कम मिलेगा आपको। तो लाइट वेट पॉटिंग मिक्स आपको बनाना है। अब लाइट वेट पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना है इस पर पूरा वीडियो मेरा पब्लिश है, डिटेल वीडियो है, वो 15-20 मिनट का है, उसे आप देखिए। उसकी लिंक आपके राइट साइड पर जो आई बटन है वहां पर शो हो रही है, वहां पर देख लीजिए। तो वहां पर हमने मिट्टी सबसे पहले हल्की बना ली, क्योंकि जैसे हम छत पर गार्डनिंग कर रहे थे तो हमें पता था कि छत पर वजन को कम करना है, इसलिए हमें मिट्टी को हल्का बनाना होगा। मिट्टी को हमने लाइट वेट बनाया। उसके बाद जो है सेकंड जो पॉइंट आता है वह आता है ग्रो बैग को कैसे और कहाँ रखना है।
तो सबसे पहले तो आप देखिए जो हमारा छत है, मैंने सारे छत पर ग्रो बैग रखे हैं। एक ही तरफ मत रखिएगा वरना पूरा लोड छत के एक तरफ आ जाएगा। दूसरी बात, आप जो ये देख रहे हैं, देखिए सामने हमने भिंडी लगा रखी है और ये भिंडी आप देखिए कितनी अच्छी, कितनी सुंदर है। इसमें फूल भी आ रहे हैं, भिंडी भी बन रही है इस तरीके से। आप जो ये सामने देख रहे हैं, ये देखिए, तो ये भिंडी इतनी अच्छी जो भिंडी ग्रो हो रही है, ये इसका जो ग्रो बैग है ये नीचे रखा हुआ है। 6 फीट इसकी लंबाई है, 3 फीट चौड़ाई है और 1 फीट इसकी ऊंचाई है। अब इस ग्रो बैग को हमने प्रॉपर तरीके से ऐसे रखा है कि वजन पूरी में जो सरफेस है उस पर मैनेज हो। और आपको भी पता है कि अगर आप वजन को ज्यादा चौड़ाई में फैलाएंगे तो उसको ज्यादा अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। तो ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग वजन मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, आप अगर इसका गार्डनिंग में इस्तेमाल करें। दूसरा, आप देखेंगे इस तरफ हमने कुछ बड़े ग्रो बैग रख रखे हैं और इन्हें हमने किनारे पर रखा है। तो इस किनारे पर इसलिए रखा है क्योंकि किनारे पर होती है बीम और बीम के बाजू में छत सबसे मजबूत होती है। तो हमेशा वजन बीम के बाजू में या बीम पर रखना है। अब बीम पर कैसे रखना है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो मैंने ग्रो बैग बिल्कुल किनारे किनारे में रखे हैं। जितने भी बड़े ग्रो बैग हैं हमारे, जो भी 24 बाई 24 इंच के हैं, वो सारे ग्रो बैग हमने किनारे पर रखे हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब बीम क्या होती है, देखिए जब हम घर बनाते हैं तो उसमें एक ये पिल्लर होगा, जो ये आप देख रहे हैं, ये पिल्लर है। और दूसरा पिल्लर यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरा पिल्लर यहाँ। इस पिल्लर से इस पिल्लर के बीच नीचे बीच में बीम होती है। उस बीम में हमने रखे हैं बड़े वजन वाले पौधे, जैसे कि हमारा ये गन्ना लगा हुआ है, गन्ने का ग्रो बैग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रम स्टिक लगा हुआ है, ड्रम स्टिक का ग्रो बैग है, ये बहुत बड़ा ग्रो बैग है। तो जो हैवी वेटेड जो ग्रो बैग हैं उन्हें आपको बीम के पास रखना है जहां पर बीम जाती है। आप अपने घर का मैप देखिए, वहां पर आपको बीम वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा और कहाँ पिल्लर हैं कहाँ बीम है सब पता चल जाएगा। तो बीम पर या बीम के पास आपको ज्यादा वजन रखना है और छत जो रूम है उसके बीचों बीच कम वजन रखना है, क्योंकि वहां पर छत सबसे कह सकते हैं कि कम वजन के लिए बनाई जाती है, आजू बाजू ज्यादा वजन के लिए बनाई जाती है। इस तरफ भी मैंने देखिए ये बीम है, यहाँ पर बीम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये है हमारा एक पिल्लर और सामने आप देखेंगे तो वहां पर एक पिल्लर है और बीचों बीच ये देखिए बीम जा रही है। और इसी बीम पर हमने ये जो है तीनों ग्रो बैग रख रखे हैं। 2 में अमरूद हैं, ये देखिए आप, ये अमरूद हैं, इस तरह से अमरूद बन रहे हैं। और एक यहाँ पर चीकू लगा हुआ है, तो ये चीकू का प्लांट है ये। तो यहाँ पे हमने ये वजन रखा हुआ है। तो सबसे अच्छा तरीका है अपने गार्डन में वजन को मैनेज करने का, उसे आप प्रॉपर तरीके से सही जगह पर रखेंगे। जैसे कि मैंने रखा है बीम के आसपास या बीम के ऊपर रखिए। इस तरह से रेक्टेंगुलर ग्रो बैग यूज कीजिए, ये काफी अच्छे होते हैं। वजन को जो है सरफेस एरिया इनका बढ़ जाता है, तो वजन आराम से मैनेज हो जाता है, एक ही जगह पर बहुत ज्यादा वजन नहीं पड़ता। दूसरी बात, आपको देखना है कि आपकी छत कितनी पुरानी है। अगर आपकी छत बिल्कुल नई है, कंस्ट्रक्शन नया हुआ है और आपने किससे कंस्ट्रक्शन कराया है, वह भी बहुत ज्यादा मैटर रखता है आप घर पर कितना वजन रख सकते हैं। अगर छत बहुत ज्यादा पुरानी है, स्ट्रक्चर पुराना है, पहले के हिसाब से उसे बनाया गया है, तो आपको किसी इंजीनियर को बुलाकर अपने घर की स्ट्रेंथ चेक करानी होगी कि आपकी छत कितना वजन अभी उठा सकती है। तो दूसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका घर आपको नहीं पता कि कब बना था, कैसे बना था, उसमें किस तरह का मटेरियल यूज हुआ है, तो इंजीनियर से जरूर उसको चेक करवाएं। तीसरा मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कि जब भी आप देखिए वजन की बात आती है, तो जब ये जैसे अभी ये मेरा ओपन टेरेस है, अगर इसके ऊपर एक और छत होती तो यहाँ पर मैं अपना क्या होता, टाइल्स भी लगती, यहाँ पर हमारा फर्नीचर भी रखते हम, और भी दूसरी चीजें होती। तो इससे क्या है, ऑलरेडी छत पर वजन आता है। लेकिन जब हम खाली छत देखते हैं तो हमें लगता है उस पर बिल्कुल वजन नहीं रखना है, और जहां हम नीचे रहते हैं वहां हम ढेर सारा वजन रखते रहते हैं। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन छत पर अगर हम थोड़ा ही वजन रख दें तो हमें लगता है कि नहीं, अब छत खराब हो जाएगी। तो जब टाइल्स लगाई जाती हैं तो टाइल्स का वेट, उसमें जो रेत सीमेंट लगता है उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। कभी आप देखेंगे तो एक बोरी जो रेत होती है उसका वजन आपके 2 ग्रो बैग जो भर देंगे उतने ही साइज के, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो
इस चीज को ध्यान रखें कि जो हमारे ग्रो बैग या गमले होते हैं वो नॉर्मल घर में जो चीजें होती हैं उनसे उसी के आसपास वजन आपको रखना है। अब वो वजन आप कैसे रखेंगे, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए जहां आप रह रहे हैं वहां आप कितना वजन अभी रख रहे हैं, वहां पर कितना वजन आपने रखा है, उसके आसपास ही आप अपने छत के ऊपर वजन रखिए। ये सिंपल मेथड है। अगर आप बिना इंजीनियर की मदद से अपना जो है वजन कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आप छत पर कितना वजन रख सकते हैं, तो इस तरीके से मैं अपने छत के वजन को मैनेज करता हूं। और हमेशा ध्यान रखिए, मूव करते रहिए अपने जो ग्रो बैग हैं। जैसे आज आपने हैवी वेटेड ग्रो बैग यहां रखा, थोड़े समय बाद इसे निकालिए, इसकी मिट्टी को सही कीजिए, इसे थोड़ा और कहीं कर दीजिए। तो कभी किसी जगह थोड़ा ज्यादा वेट रखिए, कभी वहां से उस वेट को थोड़ा कम कर लीजिए। परमानेंटली एक ही जगह बहुत लंबे समय तक आपको ज्यादा वजन नहीं रखना है, अगर वो बीम के पास नहीं है तो। वरना जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो पौधे हैं ये 3 साल से यहीं रखे हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर बीम के पास है। पीछे ही मेरी जो है बाउंड्री वॉल बनी हुई है ऊपर टेरेस की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं और बड़े बड़े ग्रो बैग हैं। 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग है, जिसमें आप देखिए ये नींबू लग रहे हैं, इस तरह से नींबू हैं, और यहाँ पे अनार है, सामने अमरूद है। तो ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम वजन मैनेज करेंगे। दूसरी बात, कुछ लोगों का ये सवाल था कि इसमें पानी की क्या दिक्कत होती है, तो उस पर सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा मैं, डिटेल वीडियो की। पानी रिसता है कि नहीं, छत में पानी जाता है कि नहीं, नीचे क्या होता है, अभी तक घर के अंदर क्या दिक्कत है, कैसे कोई प्रॉब्लम है, तो इस पर सेपरेट वीडियो आएगा। बस लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि पिछले जो 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें मेरी छत को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। जैसे छत मेरी पहले थी आज भी बिल्कुल वैसी ही है, और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है इस तरह से गार्डनिंग करने में, और बड़े आसानी से मैं इसे अपने छत पर कर रहा हूं और बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। तो आप भी जरूर ट्राई करें अपने छत पर। अगर आप गार्डनिंग करने का सोच रहे हैं तो जरूर प्लान करें, और जो भी आपके मनपसंद पौधे हैं आप उन्हें लगाएं, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और बिल्कुल इस डर को अपने मन से निकाल दें कि छत पर गार्डनिंग करने से छत गिर जाती है या छत डैमेज होती है। बस आपको उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। जो छत पर आप वजन रख रहे हैं, अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो छत पर वजन रखने से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं या आपका कोई स्पेशल सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि देखिए जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और मैं प्रैक्टिकली उस चीज को कर रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से मेरे दूसरे वीडियो भी देखते रहें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।